गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है मैंने आपका न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है, और पेज नंबर 306 के है ये न्यूमेरिकल। तो सभी ओपन कर ले पेज नंबर 306 पर। और जो हमारा एक क्वेश्चन नंबर होगा ये होगा 5। देखो ये इंपॉर्टेंट भी है इस टाइप के न्यूमेरिकल। क्या है कि 2 किलोवाट की एक विद्युत हीटर, यानी 1 किलोवाट होता है, ये क्या होता है हमारा शक्ति होता है, कितना दे दिया 2 किलोवाट, ठीक है। हीटर प्रतिदिन 1 घंटा, यानी जो समय है, समय कितना दे दिया हमें 1 घंटा उपयोग करने का नवंबर महीने का खर्च, यानी कि दिन कितने हो गए हमारे, नवंबर में कितने दिन होते हैं हमारे 30 दिन, ठीक है। तो दिनों की संख्या कितनी मिल गई हमें 30 मिल गई। अब इसने कहा कि खर्च ज्ञात कीजिए और प्रत्येक यूनिट का मूल्य 4 है। देखो यूनिट इसने सबसे पहले क्या है, सिंपल से वे में ये बता दूँ कि इसने कहा कि जो हीटर है, हीटर की जो शक्ति है वो तो है इतनी, ठीक है। और क्या है कि 30 दिन यानी नवंबर के महीने में प्रतिदिन 1 घंटा चला जाता है, और इसकी क्या है कुल खर्च बताना है, यदि 1 यूनिट का मूल्य 4 रुपये है, ठीक है। तो पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करना है, सबसे पहले तो यूनिट याद करो, ठीक है। क्या याद करो, यूनिट की संख्या, ठीक है। तो यूनिट की संख्या को ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, वाट गुना घंटा गुना उपकरणों की संख्या और दिनों की संख्या, ठीक है। और अपॉन में कितना 1000। तो सबसे पहले यूनिट की संख्या ज्ञात करते हैं, 2 किलोवाट दिया हुआ है, और किलोवाट को जब हम वाट में बदलते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 2000 वाट, क्योंकि 1000 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2000। और प्रतिदिन कितने घंटा चला जाता है 1 घंटा, और दिन कितने हमारे पास 30, और अपॉन में कितना है 1000, क्योंकि यूनिट की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था। तो 30 दूनी कितना आएगा 60। तो क्या हो जाएगी हमारी ये 60 यूनिट। अब इसने कहा कि जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मूल्य है, 1 यूनिट का मूल्य कितना बताया इसने हमें 4 रुपये। तब 60 यूनिट का मूल्य कितना होगा, 60 गुणा 4 6 24, तो 240 रुपये। तो सिंपल ही न्यूमेरिकल था प्यारे बच्चों, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 2 किलोवाट की पानी गर्म करने की छड़ को 60 दिन तक प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग करने का मूल्य कितना है, इन्होंने कह रहा कि मूल्य बताइए यदि रेट 1.5 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है। तो पहले बच्चों देखो सेम न्यूमेरिकल है। देखो यदि हमें अपॉन में 1000 नहीं देते तो हम जो शक्ति है वो किलोवाट में ही ले लेते हैं। तो हमारी सबसे पहले जो विद्युत ऊर्जा होगी या यूनिटों की संख्या, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ अब की बार, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, वाट कहीं में दिया है इसने हमें किलोवाट घंटा में, ठीक है। शक्ति होगी और समय कितना है प्रतिदिन 1 घंटा, और दिन कितने हैं 60। तो यहाँ से 60 दूनी कितना आएगा हमारे पास 120 किलोवाट हावर, ठीक है। तो कुल विद्युत ऊर्जा इतनी हो गई। अब इसने कहा कि जो हमारे पास 1 किलोवाट हावर का जो मूल्य है कितना है 1.5, तो तब जो हमारा 120 होगा, 120 का कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 का इतना, तो 120 का क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपॉन में 10 मान कर क्या है पॉइंट हटा दिया, 0 से हमने
जीरो काट दी। जब हम 15 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता हमें 180। ठीक है, तो कितने रुपए मिलेंगे 180। तो जो हमारा खर्च होगा 120 यूनिट का, तो कितना बैठेगा हमारा 180 रुपये। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। देखो अब जो हमारा अब हमारा जो न्यूमेरिकल है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको। ठीक है, तो क्या है कि एक घर में निम्नलिखित विद्युत उपकरणों का उपयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले कैसे होता है, ये एक कहा गया हमें कि जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन 7 नंबर में आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल। प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 400 वाट का रेफ्रिजरेटर। ठीक है, नंबर 2 क्या है, प्रतिदिन 12 घंटे के लिए 80 वोल्ट के 2 पंखे। और तीसरा क्या कहा, तीसरा कहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे के लिए 18 वाट की 6 विद्युत ट्यूब। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, ये कहा कि जून के महीने में घर के विद्युत बिल की गणना कीजिए। यदि विद्युत ऊर्जा का प्रति यूनिट मूल्य कितने रुपए हो, 3 रुपये हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो इस न्यूमेरिकल में जब भी ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें क्या करना होता है। देखो सबसे पहले जितने भी हमें क्या है पंखे वगैरह दिए हैं, इन सब की पहले क्या निकाल लो, ऊर्जा निकाल लो अलग अलग। ठीक है, यानी कुल ऊर्जा ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो ये बताओ कि जो जून होता है, जून के महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है हमारे पास, 30 होती है। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले देखो हमारे पास जो कुल समय होगा, यानी कि जो 30 है हमारा, 30 तो हमें सभी में क्या है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुल समय होगा। तो एक घर में निम्न विद्युत उपकरणों का उपयोग होता है, वो प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 400 वोल्ट का रेफ्रिजरेटर। अभी बताओ प्रतिदिन तो 10 घंटे, ठीक है, ये कितना है हमारे पास 10 घंटे। अब जब भी प्रतिदिन 10 घंटे है, ठीक है, तो ये कितनी मतलब जो हमारी क्या है प्रतिदिन तो 10 घंटे चल रहा है। ठीक है, प्रतिदिन जब 10 घंटे है तो 30 दिन है, 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, यानी कुल घंटों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 300 घंटे। अब जो 400 वाट है, वाट को कहीं में बदलना है हमें किलोवाट में। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम इसके लिए यूनिट निकालेंगे कितनी खपत हुई, फिर इसके लिए अलग यूनिट निकालेंगे, फिर इसके लिए अलग यूनिट निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखो रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है क्या है, रेफ्रिजरेटर के लिए। जब हम रेफ्रिजरेटर के लिए लिखते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, यानी क्या लिखेंगे हम, यूनिटों की संख्या। हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वाट गुना घंटे गुना उपकरणों की संख्या और अपोन में कितना है। देखो यहाँ पे हम दिनों की संख्या भी लिख सकते हैं, बटे में 1000, क्योंकि दिन की संख्या इसलिए लिखी जाती है क्योंकि एक दिन में हमारे मान लिया कि इतने घंटे तक काम किया, तो 30 दिन में कितने घंटे हो गए, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या है दिनों की संख्या लिख देते हैं। ठीक है, वो लिखना ज़रूरी भी नहीं है।
तो यहाँ से बताओ वाट है हमारे पास, वाट कितनी दी हुई है 408, और कितने घंटे चलता है रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 10 घंटे, ठीक है। और कितने दिनों तक चलता है, 1 महीने, कौन से, जून में, और जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन। और उपकरणों की संख्या कितनी है 1, और अपोन में कितना आएगा 1000। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से 40 दिया, कितना होगा हमारे पास 120 यूनिट। तो हमारे पास क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं किलोवाट घंटा, ठीक है, यानी किलोवाट आवर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ गए हो गए वाले, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है, अब जो हमारा दूसरा उपकरण है क्या है, पंखे। तो हम यहाँ लिखेंगे पंखों के लिए। तो सबसे पहले ये बताओ, जब हम पंखों के लिए लिखते हैं, और इसके लिए भी हम क्या याद करते हैं, यूनिटों की संख्या, ठीक है। और यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस हमें जो इसकी वो है शक्ति कितनी दी है 80 वाट, क्योंकि वाट है, गुना घंटे, और प्रतिदिन कितने घंटे तक चलाए जाते हैं 12 घंटे, और कितने दिनों तक 30 दिनों तक। और हमारे पास ये कितने हैं पंखों की संख्या 2, क्योंकि इसने हमें क्या कहा कि 2 पंखे हैं। और अपोन में क्या आ जाएगा 1000, 0 से 0 ख़त्म, इस 0 से ये 0 ख़त्म, यानी 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, या 12 अट्ठे 96, ठीक है। और 96 दूनी कितने होते हैं हमारे, तो कितने होते हैं 96 दूनी 12 अट्ठे 96 दूनी 192, और अपोन में कितना आएगा 10, ठीक है। तो इसके लिए जो यूनिट आएगी कितनी आएगी, वो 19.2 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा उपकरण है, तीसरा उपकरण क्या है, विद्युत ट्यूब के लिए। अब सबसे पहले जब भी हम विद्युत ट्यूब के लिए याद करते हैं, क्या याद करनी है हमें, यूनिट की संख्या। अब ये बताओ विद्युत जो ट्यूब है कितने वोल्ट की है, ये 18 वोल्ट की, प्रतिदिन कितने घंटे चलती है 6 घंटे, और कितने दिनों तक चलती है 30 दिनों तक। और कितनी ट्यूबें है, उपकरणों की संख्या 6 है, और अपोन में क्या है 1000, 0 से 0 कट गया हमारा, ठीक है, ठीक है। यानी कितने हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले, 6 चंग 36, 36 या 108, और 108 की जब हम 18 में मल्टीप्लाई करते हैं 108, ये आएगा हमारा 1944, ठीक है। तो विद्युत टू अपोन में कितना है इसके 100। तो इसके लिए जो हमारा क्या है 1944 है, तो जो हमारी ट्यूब आई, ट्यूब के लिए कितनी यूनिट आ गई हमारी 19.44 यूनिट, ठीक है, ये आ गए 19.44। तो तब हमें क्या करना है, तब देखो, तब कुल यूनिट, ठीक है। तो तब हमें जो कुल यूनिट होगी कितनी कितनी होगी, एक तो है हमारे पास 120, ठीक है, एक है हमारे पास 19.2, एक है हमारे पास 19.44, ठीक है। यानी जब हम इनका क्या करते हैं, सम करते हैं, तो सम करने पर कितना आएगा हमारे पास, यानी जोड़ते हैं हम इसको, इतना आ गया हमारे पास कितना 0.64, 30 भी इतना, ये होगा 158.64, ठीक है, क्या आ गई यूनिट। तो हमारे पास कुल यूनिट आ गई। अब इसके बाद में इसने कहा है कि ये क्या है, कुल यूनिट हमारी 30 दिनों की है, तो यहाँ से 30 दिनों की हमारे पास कुल यूनिट आ गई। तो तब इसने कहा कि 1 यूनिट का मूल्य है, तो जो 1 यूनिट का इसने मूल्य दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, देखो 3 रुपये है, कितना है 3 रुपये। तब कितना यूनिट है हमारे पास 158.64 यूनिट का मूल्य है। तो देखो जब हम हमारे पास 1 यूनिट का मूल्य तो है इतना, ठीक है, और हमें कितने का करना है 158.64 यूनिट का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा 158.64 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं
तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आता है, ये 475.92 रुपये आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी को पता लग गया कैसे सोल्व करना है। देखो ऐसे न्यूमेरिकल को जब भी सोल्व करना होता है, सबसे पहले क्या है, अलग अलग उपकरणों की अलग अलग यूनिट निकाल लो। ठीक है, जब हमने अलग अलग यूनिट निकाल ली तो यूनिट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों की जितने भी उपकरण हैं हमारे पास सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड जब सभी को हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद क्या है, वो हमारी कुल यूनिटों की संख्या आ गई। और इसमें कहा गया है कि एक यूनिट का मूल्य इतना है तो इतने का कितना होगा, यानी 30 महीने का। तो हमें पता है कि हमारे पास जो 30 महीने की यूनिट्स आई है टोटल 158.64 यूनिट आई है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास एक यूनिट का मूल्य है 3 रुपये, तो इतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 2 रुपये की 4 टॉफी, तो 4 रुपये की कितनी होगी, हम क्या कर देते हैं उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं रुपये में ही। ठीक है, तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो देखो आपको मैं ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी करा देता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अब, क्योंकि जो न्यूमेरिकल थे आपके ख़त्म हो चुके हैं और आपको क्या है, एग्जाम्पल देख कर भी या एग्जाम्पल जितने भी है वो क्या है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस टाइप की है सभी में। तो सबसे पहले देखो हम ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, पेज नंबर है 313 पर। ठीक है, तो क्या है, आवेश का एसआई मात्रक। तो मैंने आपको बताया था कि जो आवेश का मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम। फिर इसमें कहा कि जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर उत्पन्न आवेश है। देखो कि जो ये है ना, ये वाले ऐसे क्वेश्चन ये आते तो नहीं तुम्हारे एग्जाम में, पर ये 12th में है, पहले चैप्टर में ही, कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर उत्पन्न आवेश है। तो क्या होता है, धनावेश होता है, क्योंकि जब किसी कांच की छड़ को, ठीक है, सिल्क से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि जो कांच है, कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर छड़ में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जो छड़ पर आवेश है वो क्या है, धनात्मक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है उस पर धनावेश और जो ग्रहण करता है इस पर ऋणावेश, और सिल्क के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। फिर कहा कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है, किसके होता है, एक कूलाम आवेश देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है, गलत सा दे रखा है। इसमें होता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या करना है इसको, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको बता दे कितने होते हैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने होते हैं, इतने होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके बाद में कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और फिलामेंट के अनुप्रस्थ काश से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या करना है आपको, Q बराबर NE और I बराबर Q/T लगाना है, क्योंकि Q का मान NE है और यहाँ से N की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके बाद में जूल प्रति कूलाम समान होता है, किसके होता है, क्योंकि W/Q किसका मान होता है, विभवांतर का, और विभवांतर का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट। अब है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। अब इसके बाद है कि विद्युत विभव को लिखा जाता है। देखो जो विद्युत विभव लिखा जाता है, विद्युत विभव किसके अनुसार लिखा जाता है, देखो कार्य आवेश नहीं, कार्य धारा नहीं, कार्य बटे धारा बटे समय। यस, क्योंकि जो हमारा नहीं, बताओ प्यारे बच्चों सही है गलत है, ये वाला कार्य बटे धारा गुना समय। देखो जो W बराबर होता है Q, वो V बराबर होता है W/Q और Q बराबर IT, तो W/IT। तो क्या होगा क्वेश्चन, ये होगा हमारा C ऑप्शन सही। अब है कि ओम के नियम में VI ग्राफ की प्रवणता का उल्टा है। तो जो देखो जो VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ में जो प्रवणता होती है, प्रवणता बोलते हैं जो बीच वाली लाइन आती है, ठीक है, वो किसे प्रदर्शित करती है, उसका उल्टा, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। और सबसे अच्छा जो चालक होता है ये होता है चांदी, और पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता अनंत हो कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन हमें बता दिया है कि जिसकी प्रतिरोधकता अनंत हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है, अचालक। ठीक है, अचालक क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी प्रवाहित नहीं होता।
अब किसी तार का तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मैंने बताया था। ठीक है, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है केवल किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो रो का जो मान है केवल किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर। ठीक है, न तो लंबाई पर करता न क्षेत्रफल पर, मैंने बताया था आपको। तो इस पर क्या करना, चालक के तापमान पर। अब है कि विभवांतर को स्थिर करके किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा किया जाता है तो धारा होगी। देखो V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, तो यहाँ से जब V बराबर IR होता है तो I बराबर V/R। तो अब क्या है, प्रतिरोध को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो प्रतिरोध को आधा करने पर जो हमारी धारा है वो 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, बताया था। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा, क्योंकि जो R है अनुक्रमानुपाती कितना होता है, 1/A। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको सभी समझ में आया होगा। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो आप कर लेना, क्योंकि मैंने करा दी है, इतने काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। और जिसके पास बुक नहीं है वो क्या है, वो मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको उसकी जो फ़ोटो है वो सेंड कर दूंगा। क्योंकि ये क्या है, मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन चैप्टर में से ही क्या है, उनके लिए प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक बात और प्यारे बच्चों, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा जल्दी से डाल देता हूँ टाइम से पहले। तो इसीलिए क्या है, यदि किसी बच्चे का टाइम ना लगता हो टाइम पर आकर, तो वो क्या करे, वीडियो को देख सकता है, उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है।